दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, क्या फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले घमंडी अभिनेता, घमंडी अभिनेत्री जो बाद में राजनेता बन जाते हैं, क्या वास्तव में देश की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण पहल कर पाते हैं? क्या ऐसे पूंजीपति और घमंडी अभिनेता और अभिनेत्री कोई सार्थक काम कर पाते हैं या फिर अपने घमंड का प्रदर्शन ही करते रह जाते हैं? हाल ही में समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उस वीडियो पर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी देखा जा रहा है। इस वीडियो में जया बच्चन एक इंसान को धक्का देती हुई नजर आ रही हैं। अपने खराब बर्ताव के लिए, अपने खराब व्यवहार के लिए जानी जाने वाली जया बच्चन इस वीडियो के कारण एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जया बच्चन ने उनकी अनुमति के बिना उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को धक्का दे दिया। इस वीडियो में शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी भी खड़ी नजर आ रही हैं। इससे पहले जया बच्चन की बदतमीजी के कई वीडियो प्रकाश में आ चुके हैं। पिछले साल जुलाई अगस्त में राज्यसभा में जया बच्चन उस समय गुस्सा हो गई थी, उस समय भड़क गई थी जब तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने उनका परिचय जया अमिताभ बच्चन के रूप में कराया था। हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जया बच्चन के व्यवहार पर अभिनेत्री और मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उन्हें सबसे बिगड़ैल और विशेषाधिकार वाली महिला बताया। हालांकि कंगना रनौत का व्यवहार भी पहले कई बार ठीक नहीं रहा और कई बार वे भी अटपटे बयान दे चुकी हैं, जिससे उनका घमंड झलकता है। बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जया बच्चन का यह उग्र रूप देखकर वहां मौजूद बाकी सांसद भी हैरान रह गए। जया बच्चन का यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, जया बच्चन को ट्रोल करने के साथ साथ कुछ लोग उनके समर्थन में भी उतर आए हैं और उनके पक्ष की बात कर रहे हैं। यह सही है कि किसी भी इंसान को बिना अनुमति के सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। जिसके साथ आप सेल्फी ले रहे हैं उससे अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसे अभिनेता, ऐसे अभिनेत्री या उन्हें राजनेता कहिए, गली मोहल्लों और घरों में वोट लेने के लिए जाते हैं तो क्या वे वहां पर अनुमति लेकर जाते हैं? और अगर यह भी मान लिया जाए कि राज्यसभा के सांसद का जनता से वोट लेने के संबंध में कोई सीधा संवाद नहीं होता है, तो भी क्या किसी अभिनेता को, क्या किसी अभिनेत्री को, क्या किसी राजनेता को आम आदमी से इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? राज्यसभा सांसद का जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होता ही है और उसे जनता के साथ संपर्क भी रखना पड़ता है। एक तरह से राज्यसभा का सांसद भी जनता का प्रतिनिधि ही होता है। क्या जनता के प्रतिनिधि को अपनी जनता से इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? यह एक आम मानसिकता है कि इंसान किसी भी प्रभावशाली व्यक्तित्व या बड़े राजनेता को देखकर उसके साथ फोटो खिंचाना चाहता है, उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है। ऐसे क्रियाकलाप किसी कार्यक्रम से पहले या कार्यक्रम के बाद में या फिर चलते फिरते हुए ही जल्दी में होते हैं। इसलिए उस समय अनुमति लेने की औपचारिकता निभाने का समय नहीं होता है। लोग जल्दी में इसी तरह
किसी बड़े व्यक्तित्व के साथ, अपने प्रशंसक के साथ फोटो या फिर सेल्फी लेते हैं। दोस्तों, अनुमति लेकर कोई काम किसी कार्यालय में होता है, न कि सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक मंचों पर। सार्वजनिक जगहों पर लोग अपने पसंदीदा व्यक्तित्व या फिर बड़े राजनेता के साथ इसी तरह फोटो खिंचाते हैं, इसी तरह सेल्फी लेते हैं। आम आदमी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजनेता भी अपने से बड़े राजनेता के साथ इसी तरह फोटो खिंचाकर, सेल्फी लेकर अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं और लगातार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इस क्रियाकलाप को किसी बड़े पाप के रूप में देखना मुझे लगता है तर्कसंगत नहीं है। सवाल यह है कि जया बच्चन जैसे कलाकार, जया बच्चन जैसी अभिनेत्री और राजनेता आम आदमी को इतना गिरा हुआ क्यों समझते हैं? क्यों ऐसी अभिनेत्रियों के सर पर घमंड हमेशा विद्यमान रहता है? क्या जया बच्चन उस आम आदमी के साथ सेल्फी लेने को अपनी गरिमा के खिलाफ समझती हैं? अगर जया बच्चन उस आम आदमी के साथ सेल्फी ले लेती, सेल्फी खिंचवा लेती, तो क्या बिगड़ जाता? ऐसे बड़े नेता का नाक पर गुस्सा रखकर घूमना दरअसल लोकतंत्र का अपमान भी है। दोस्तों, जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता का अधिकार होता है। जनप्रतिनिधि बनने की पहली शर्त यही है कि उसका जनता से जुड़ाव हो और वह जनता को भेड़ बकरी न समझे। जया बच्चन जैसे सुख सुविधाओं में रहने वाले राजनेता, जया बच्चन जैसी सुख सुविधाओं में रहने वाली अभिनेत्री, जनता से रूखा व्यवहार करने वाले जो घमंडी नेता हैं, वो स्वयं तो बदतमीजी की सभी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन आम आदमी को लगातार उसकी औकात बताते रहते हैं। दोस्तों, जनता के बिना क्या ऐसे नेताओं की कोई औकात है? अगर जया बच्चन जैसे नेताओं को आम आदमी से इतनी घृणा होती है, इतनी घिन आती है, तो उन्हें मुंबई की चकाचौंध से बाहर नहीं निकलना चाहिए और राजनीति को उन लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जो पसीने से तरबतर आम आदमी से लगातार संपर्क रख सकें। एक आम आदमी या अपने प्रशंसक की साधारण इच्छा को बदतमीजी कहना और अपनी बदतमीजी को मैनर्स का नाम देना बहुत ही शर्मनाक है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।